तो हम लोग मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करेंगे और देखेंगे इसमें एक एक लेसन को, यानी जो 6 लेसन हम पढ़ेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन, मानव संसाधन और एशिया से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, आप लोग बस बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देखें लास्ट तक। आपको एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारी दुनिया जो बुक्स का नाम है उसमें से देखते हुए चलेंगे। और पहला लेसन हमारे सामने है, पहला लेसन है कि भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इसमें हमारे कई खंड हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट खंड है वो हमारा खा खंड इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें हम खा खंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें संसाधन से संबंधित समझ लेते हैं, क्योंकि लेसन हमारा जो फर्स्ट है वो है संसाधन। पहला लेसन है हमारा संसाधन, उसको हम लोग देखेंगे। तो संसाधन क्या है उसको देखते हैं कि जो संसाधन है वो विशेषकर दो प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जो होता है, जो खत्म नहीं होते हैं, जैसे पवन, जल, वन, सूर्य का प्रकाश, ये कभी खत्म या नष्ट ना होने वाली चीजें हैं, तो उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। अनवीकरणीय क्या होता है, जिनका भंडार जो है वो सीमित है, जैसे लोहा, यानी एक जगह से जब इसको हम यूज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वहां पर हम दोबारा पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कोयला और इसी प्रकार से पेट्रोलियम और भी कई ऐसे हैं। कोडरमा जो है, कोडरमा, अभ्रक एवं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। यानी अगर हम देखें तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कोडरमा में पाया जाता है, और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, वो जादूगोड़ा में पाया जाता है। समुद्र तट से दूर, यानी समुद्र की से तट जो होता है उससे दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और 200 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र को हम राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। यानी समुद्र तट से अगर हम 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी किसी देश के अगर किनारे अगर समुद्र है तो उस समुद्र के तट से 19 किलोमीटर तक जो है उस देश का ही हिस्सा माना जाता है, तो उसी रूप में उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और उसके बाद अगर देखें तो 200 किलोमीटर तक की जो क्षेत्र होती है उसे हम राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा है, इसी में चैप्टर फर्स्ट में खा भाग है, जिसमें भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमस जो है, मृदा में पेड़ पौधों, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को हम ह्यूमरस कहते हैं। यानी ह्यूमरस किसे कहा जाता है, तो ह्यूमरस जो होता है वो मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को ह्यूमरस कहते हैं। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह मिट्टी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन के लिए प्रमुख है। यानी भारत में सर्वाधिक
जो है वो क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसमें जो फसलें उत्पादन होती है मुख्यतः, जैसे कि मिट्टी, चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन, ये सब जो है मुख्य फसल है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर एवं पुरानी बांगर कहा जाता है। यानी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर या पुरानी बांगर के नाम से जानते हैं। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह योग के कारण काली होती है। यानी जो काली मिट्टी होती है वो एल्युमिनियम एवं लौह योग के कारण काली होती है। और यह कपास के लिए एक उपयुक्त है। कैसी है? कपास के लिए उपयुक्त है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। कहां पर है? महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। लोहे के अंश के कारण मृदा का रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। यानी लोहे के अंश के कारण मृदा का रंग जो है वो लाल होता है और जल मिलने के बाद यह पीले रंग की हो जाती है। यानी यह जल मिलने के बाद कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। फिर से समझते हैं। यानी लोहे के अंश के कारण क्या होता है? मृदा का रंग जो है वो लाल होता है और जल मिलने के बाद यह पीली रंग हो जाती है, जिसमें यह ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि के लिए उपयुक्त होता है। इसका अगर विस्तार देखें तो उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। आगे देखते हैं। कुल जल का प्रशांत महासागर में 49.9% जल है। यानी कुल जल का प्रशांत महासागर में अगर देखें तो 49.9% जल किसमें पाया जाता है? प्रशांत। यानी सबसे ज्यादा बड़ा महासागर किसे बोलेंगे? प्रशांत महासागर को। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% जो हिस्सा है वो महासागरों में। कितना? यानी महासागरों में अगर पूरा टोटल देखें, अगर जो जल का प्रतिशत है जो कि 71% है जल पाया जाता है, और 29% जो है वो हमारा क्या है? स्थल है। कितना? 29%। और पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। लेकिन जो जल 71% उसमें से भी 97% जो है वो महासागरों में जल है, और 2% बर्फ है, और 1% नदी तालाब में पाया जाता है। पृथ्वी को हम एक जलीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को एक हम वाटर प्लेनेट कहते हैं, यानी जलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। भारत में विश्व का 16% जो है जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत में विश्व की अकॉर्डिंग कितनी प्रतिशत? 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। यानी जिसके लिए क्या है? विश्व का 4% ही भारत में स्वच्छ जल उपलब्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। यानी अगर वार्षिक औसत के हिसाब से देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल जो है प्रवाह वो सर्वाधिक है। आगे देखेंगे हम। आगे है, यानी इसी का खा भाग में देखेंगे तो वन एवं वन प्रणाली संसाधन।
और दोस्तों को शेयर करें। आपको वीडियो ऐसी ही मिलती रहेगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जो वॉइस अनक्लियर हुई थी उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक जय हिंद, जय भारत।